तात्कालिक विषयों पर टू द पॉइंट की क्लास हर शनिवार शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। साथ में इन टॉपिक्स के नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हाल में ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ बुधवार 8 मार्च से 11 मार्च 2023 तक भारत के दौरे पर रहें और ये पहला मौका है जब भारत के साथ सालाना शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की प्रगाढ़ता कई कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग कुछ ऐतिहासिक पक्ष की ओर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत पारंपरिक रूप से 3C से जुड़े हुए हैं। 3C अर्थात करी, क्रिकेट और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का संबंध किसी भी एशियाई देश के साथ हमारा सबसे पुराना निरंतर औपचारिक राजनयिक संबंध है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम राजनयिक संबंध 1941 में उस समय स्थापित किए थे जब भारत ने सिडनी में महावाणिज्य दूतावास का कार्यालय खोला था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकास करता हुआ विदेशी प्रवासी समूह है। पंजाबी यहाँ सबसे तेजी से विकसित होती भाषा है और हिंदी ऑस्ट्रेलियाई घरों में उपयोग की जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है। भारत ऑस्ट्रेलिया में कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है और साल 2022 अक्टूबर तक 57,000 भारतीय वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों देशों में दशकों तक रिश्तों में मजबूती नहीं बन पाई। आइए इसके कारण देखते हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो यह लगभग 3 दशक में पहली बार था जब भारतीय प्रधानमंत्री कैनबरा पहुंचे। इससे पहले राजीव गांधी ने साल 1986 में बतौर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। साल 2012 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने भारत का दौरा किया था। तब दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कुछ कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। ऐसे कई मौके आए जब दोनों के बीच में विवाद बढ़े और दूरियां भी बढ़ी हैं। साल 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा रुख अख्तियार किया था। साल 2007 में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड बनाने का प्रयास जब नाकाम हुआ तो भारत ने इसका दोषी ऑस्ट्रेलिया को माना था। भारतीयों पर आक्रमण और मंदिरों पर हमले आए दिन ऑस्ट्रेलिया में देखने सुनने को मिलते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि दोनों देशों की सरकार के बीच रिश्ते बेहतर करने की इच्छा दिखी है। हालिया समय में उच्च स्तरीय आदान प्रदान ने दोनों देशों को वो राजनीतिक गति दी जिन्हें उनके सख्त जरूरत थी। 2022 में भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी जब 10 भारतीय केंद्रीय मंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। यहीं से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्तों की नवीन इतिहास का चक्र शुरू होता है। हाल के समय में भारत किन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में किन क्षेत्रों में संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो इसमें 4 क्षेत्र मुख्यतः हैं: शिक्षा, रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक। रक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का रक्षा संबंध लगातार गति पकड़ रहा है। सितंबर 2021 में नई दिल्ली में पहली मंत्री स्तरीय 2+2 आयोजित की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग में एक और कदम बढ़ाते हुए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 शुरू किया गया।
भारत ने क्वाड के कमजोर होने की चिंताओं के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता ऑकॉस में साझेदारी के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया। जून 2022 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री मॉरलेस की बैठक के बाद फिर से नवंबर 2022 में रक्षा उद्योग, अनुसंधान और सामग्री पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। मई 2022 में प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक की। ऑस्ट्रेलिया भारत इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप के तहत प्रशासित अनुदान एक खुले, समावेशी, लचीले, समृद्ध और नियम आधारित समुद्री क्रम का समर्थन करने के लिए इंडो पैसिफिक समुद्री सहयोग को आकार देने में मदद करते हैं। जून 2022 में भारत के रक्षा मंत्री के साथ ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री मॉरलेस की बैठक संपन्न हुई। व्यापार के संदर्भ में अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को देखें तो साल 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दिसंबर 2022 से लागू हुआ। यह मुक्त व्यापार समझौता 10 साल की बातचीत के बाद 2022 में पूरा हुआ। इस समझौते के तहत 23 अरब डॉलर का व्यापार ड्यूटी फ्री हो गया। साल 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया में भारत का निर्यात 8.3 अरब डॉलर था और देश से आयात 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत आर्थिक रणनीति के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना, जो ऐतिहासिक 2018 भारत आर्थिक रणनीति पर आधारित है और दोनों देशों के लिए उभरते अवसरों, बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ती ताकत, द्विपक्षीय संबंध और भारत में प्रमुख आर्थिक संभावनाओं पर केंद्रित है, जारी किया। ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय व्यापार साझेदारी का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस एक्सचेंज AIBX लॉन्च किया। शिक्षा के संदर्भ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा साझेदारी हमारी द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो हमारे समुदायों के बीच आपसी मेलजोल का समर्थन करती है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद शिक्षा नीति में और परिचालन संबंधी मुद्दों पर मंत्रिस्तरीय जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए एक नया केंद्र, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा, समकालीन भारत के बारे में ऑस्ट्रेलिया की समझ को और गहरा करेगा। केंद्र और इसके कार्यक्रम, जिनमें मैत्री, संस्कृत में दोस्ती कार्यक्रम शामिल है, भारत ऑस्ट्रेलिया को सांस्कृतिक रूप से जोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को अग्रणी अनुसंधान पर सहयोग करने में सहायता करता है। ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगली पीढ़ी के दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के आसपास नैतिक मानकों के वैश्विक विकास में योगदान करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय संगठनों को सहयोग करने के लिए अनुदान देता है। इसके साथ ही दोनों देशों में समझौते हुए हैं कि दोनों देश एक दूसरे की शिक्षा डिग्रियों को मान्यता देंगे। आइए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के प्रगाढ़ होने के कारणों पर गौर करते हैं। तो पारंपरिक रूप से अगर देखें तो इसके कुछ कारण इस तरह से हैं। पहला, दोनों देश लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले हैं। दूसरा, दोनों जगह अंग्रेजी भाषा का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है और आर्थिक तालमेल भी है। तीसरा, दोनों ही देशों में हुई राजनीतिक उपेक्षा व्यापारिक संभावनाओं को शीत युद्ध के समय से नजरअंदाज किया गया है। चौथा, दोनों ही देश समृद्ध इतिहास साझा करते हैं। पांचवा, ये दोनों देश क्रिकेट में खेल भागीदार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हाल के कई कारण हैं जिनके कारण भारत ऑस्ट्रेलिया में नज़दीकी बढ़ी है। उसमें एक महत्वपूर्ण है चीन की पड़ोसी और व्यापार नीति, पहला। दूसरा, हिंद महासागर में बदलती रणनीतिक भूमिकाएं।
तीसरा, बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था। चौथा, व्यापार। पांचवा, भारत की आर्थिक और रक्षा मजबूती। छठा, भारत यूएसए के मजबूत होते संबंध। सातवां, कोविड महामारी में भारत का वैश्विक योगदान। चीन इसमें सबसे अहम रोल निभाता है। जहां चीन ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बिजनेस भागीदार है, वहीं भारत के साथ चीन के रणनीतिक विवाद है। ऑस्ट्रेलिया चीन को सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात करने वाला देश है, लेकिन वह कई बार ऑस्ट्रेलिया को चीन ब्लैकमेल भी कर चुका है। जैसे क्वाड के समय 2007 में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि क्वाड में शामिल न हो, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया लंबे समय तक पेशोपेश में पड़ा रहा। अब मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया अपने नए व्यापारिक भागीदार की तलाश कर रहा है और उस संदर्भ में भारत उसके लिए एक बेहतर विकल्प है। चीन की आर्थिक ब्लैकमेल और चीन की धमकियों को ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत के साथ सहयोग करके तोड़ सकता है। क्वाड समूह में भारत और ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदार हैं। इस समूह में अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। इन चारों देशों के साथ आने के जो आधार हैं, वो इन देशों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन है। भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारों और सौर पैनलों के उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और सुरक्षा को लेकर भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने पर इच्छुक हैं। चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, जो चीन का बड़ा आर्थिक साझेदार रहा है, उसके साथ बीते कुछ वक्त से अपना व्यापार घटा रहा है। ऐसे में वो चीन के इतर अपने नए साझेदार तलाशने में जुटा हुआ है। चीनी विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने के उद्देश्य से भी दोनों देश हिंद महासागर में साथ आ रहे हैं। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंध नई दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को नया रूप दे रहे हैं। इसके अलावा भारत की आवश्यकता अगले 20 वर्षों में कृषि, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा सहित ऑस्ट्रेलिया की कई वस्तुओं और सेवाओं की भारत को पड़ने वाली है, जिसका उपयोग करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी को महत्वपूर्ण मानता है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी। IMF को उम्मीद है कि 2022 में भारत की GDP 6.8% की वृद्धि होगी। दीर्घावधि में भारत के मजबूत बुनियादी तत्व जैसे युवा जनसांख्यिकी, बढ़ता उपभोक्ता वर्ग, शहरीकरण, बुनियादी ढांचा निवेश, डिजिटलीकरण आदि निरंतर विकास को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए हर देश आज भारत की ओर उसके विकास में योगदान देने के लिए भागीदार बनने का इच्छुक है। युवा के प्लेटफॉर्म में टू द पॉइंट में हम लोग फिर अगले किसी टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।